अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास। क्या हाल है? मैं हूं जफर इकबाल, आपका मैथ्स टीचर। तो हम क्या कर रहे हैं, यूनिट नंबर 2 लॉगरिथम का, जो कि हमारा तकरीबन आखिरी मराहल में पहुंच चुका है। तो इससे पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, रिव्यू एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज एमसीक्यूज ही आपके वो क्वेश्चन हैं जो आपको पूरे 75 मार्क्स दिलवा सकते हैं। एमसीक्यूज वाला जो क्वेश्चन आपको पेपर में आता है, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें 15 एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है, 15 के 15 आपने सॉल्व करने होते हैं। कोई एक भी आपका गलत हो जाए तो आपके मार्क्स किधर चले जाते हैं, 14 पे चले जाते हैं। 2 गलत हो जाए तो 13 पे चले जाते हैं। उसके बाद जो आपका सब्जेक्टिव पेपर मिलता है, उसमें आप 60/60 भी ले लें, ठीक है, तो आपके 75 मार्क्स पूरे नहीं हो सकते। तो 75 मार्क्स को पूरा करने के लिए आपको हर यूनिट के एमसीक्यूज का जो लेक्चर है उसको बहुत एहतियात से, बहुत गौर से देखना पड़ेगा और उनके ऑप्शंस को देखना पड़ेगा। वैसे तो ABCD के हिसाब से आप बुक के ऊपर निशान लगा कर उसको याद कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने लेक्चर में जब भी लिखता हूं और उसके जो मजीद ऑप्शन बन सकते हैं, या वो आपको कैसे धोखा दे सकता है, कैसे वो ऑप्शन चेंज कर सकता है, कैसे वो स्टेटमेंट चेंज कर सकता है, उसके बारे में भी आपको बताया जाता है। इसलिए आप उस लेक्चर को जरूर देखा करें और गौर से देखा करें। इंशाल्लाह ताला दोबारा पेपर तक आपको दोबारा एमसीक्यूज याद करने की जरूरत नहीं पेश आएगी। तो आज हम चलेंगे एक्सरसाइज, रिव्यू एक्सरसाइज 2 है हमारी। ठीक है, हमारे यूनिट नंबर 2 में से कितने मार्क्स का पेपर आना है? 9 मार्क्स का या फिर 11 मार्क्स का। तो आप ये समझ लें, सारे का सारा 9 मार्क्स का, सारे का सारा 11, आप यही समझ लें कि आपकी रिव्यू एक्सरसाइज 2 में से ही आना है। यानी कि जिसने एक्सरसाइज रिव्यू यूनिट नंबर 2 की अच्छे तरीके से कर ली, तो आप समझ लें कि उसका 9 मार्क्स का और 11 मार्क्स का पेपर तक, क्योंकि इसमें एमसीक्यूज भी मौजूद हैं, इसी में शॉर्ट क्वेश्चंस भी मौजूद हैं पिछली एक्सरसाइजेज से रिलेटेड। ठीक है, यानी कि पेपर सेटर जब वो इस पेज को सामने रख के, ठीक है, पूरे का पूरा, ठीक है, पूरे का पूरा पोर्शन जो है इस यूनिट में से, लॉगरिथम में से उसने देना है, वो पेपर में उसको सेट कर सकता है, क्योंकि हर एक्सरसाइज से रिलेटेड वहां पर क्वेश्चन मौजूद हैं। सिर्फ उसको पीछे जाना पड़ेगा, तो किस लिए, अगर उसने डेफिनेशन देनी हुई तो। ठीक है, तो चलते हैं हम रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ। कौन सी हमारी रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है आज। इससे पहले हम इसकी कर चुके हैं एमसीक्यूज, यानी कि ऑब्जेक्टिव पोर्शन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस द नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस, यानी आप ये समझ लें कि हम कहां पे जा रहे हैं, एक्सरसाइज 2.1 से रिलेटेड क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। एक्सप्रेस द नंबर्स express the numbers in scientific notation, in scientific notation। कहता है मैं ऑर्डिनरी नंबर में आपको दे रहा हूं या स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रहा हूं, इसको किस में लिखो, साइंटिफिक नोटेशन में लिखो। इसके लिए पार्ट नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 है 0.0000567। इसको हमने किस में लिखना है जी, साइंटिफिक। ऑर्डिनरी नोटेशन है, साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में हम क्या करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन हमें कहती है कि डेसिमल जो है वो फर्स्ट नॉन जीरो के, इधर से देखते जाएं तो 5 हमारे पास क्या है, फर्स्ट नॉन जीरो। डेसिमल को हमने कहां शिफ्ट करना है, यहां पर शिफ्ट करना है। यानी कि आपका जो आंसर बनेगा, एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा, ये बनेगा 5.67 रेस, ये 10 लिखेंगे अपनी तरफ से, यानी साइंटिफिक नोटेशन का। ये यहां से जब यहां आएगा तो दरमियान में इसका किराया कितना लगा, 1 2 3 4 5, तो इसका किराया कितना लगा, 5। अगर लेफ्ट साइड से जाएगा तो इसका किराया माइनस में आ जाएगा। अगर आपका डेसिमल इधर से इधर की तरफ मूव करता तो आपका किराया पॉजिटिव आ जाता। तो ये आपके पास फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया जी। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास इसी का पार्ट नंबर 2, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको दिया गया है, किस में लिखें, साइंटिफिक नोटेशन। वो है जी 734। जिसका डेसिमल नहीं होता, ठीक है, उसका डेसिमल कहां पे होता है, लास्ट पे होता है। तो हमने लेके कहां पे आना होता है साइंटिफिक नोटेशन में, फर्स्ट नॉन जीरो के बाद, यानी 7 और 3 के दरमियान हमने इसको शिफ्ट करना है। तो आपके पास इज इक्वल टू, अगर हम इसको उठाते हैं 7 और 3 के दरमियान ले आते हैं, तो रेस 10 रेस टू पावर क्या हो जाएगी, इधर से इधर की तरफ है, किराया कितना लगा, 1 2, 2 डिजिट से इसने क्रॉस किया ना, तो ये आपके पास आ जाएगा
+2 आ जाएगा। इसके साथ ही आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। थर्ड वन, इस क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है हमारे पास, थर्ड पार्ट है। वो क्या है जी? वो कहता है 0.33 रेस 0.33 आप कह रहे होंगे ये तो पहले साइंटिफिक नोटेशन में है। नो, साइंटिफिक नोटेशन में 10 की पावर जरूर आती है, लेकिन डेसिमल जो है वो फर्स्ट नॉन जीरो के बाद होना चाहिए। ठीक है, ये वाला आपका पार्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये वाला पार्ट बहुत है, यानी कि आपने इसको यहां पे शिफ्ट करना है, तवज्जो करनी है इस क्वेश्चन के ऊपर। जब आप इसको शिफ्ट करेंगे ये आ जाएगा 3.3। आप इसको एक लम्हे के लिए 10⁻³ को समझो नहीं है तो ये बनेगा, इधर से ये जाएगा इधर, तो 10⁻⁻1 और ये वाला मल्टीप्लाई और 10⁻⁻ मैंने 3 लिखा। 10⁻⁻1 क्यों आया? इसको इधर शिफ्ट करने के लिए, ये जो हम तरीका सीख के आए। ठीक है, ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर आ रहा था। अब देखें यूनिट नंबर 1 के अंदर आप पढ़ के आए हैं, ये तो 3.3 एज इट इज आ गया, इनकी बेस सेम है, इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, -1 + 3, तो ये बन जाएगा 3.3 रेस 10⁻⁻। अब आप अपने कैलकुलेटर पे -1 माइनस लिखें, फिर 1 लिखें, फिर प्लस लिखें, फिर 3, फिर इक्वल साइन दबाएंगे तो आपके पास इसका आंसर 2 आ जाएगा। वैसे भी नजर आ रहा है कि प्लस के 3 में से माइनस का 1 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका जो है, ठीक है, ये जो आंसर आ गया आपका, ठीक है, ये आपका आंसर जो है, मैं फिर बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये समझ लें कि ये पेपर में आ गया। जब आपने एग्जामिनेशन हॉल में बैठना है, आपके सामने क्वेश्चन पेपर आना है, तो ये पार्ट उसमें मौजूद होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद है 3। express the numbers in ordinary notation. Express the numbers in ordinary notation. Ordinary notation. Express the numbers. ठीक है, 3 पार्ट दिए हुए। वेरी फर्स्ट पार्ट हमारे पास इसका क्या है? 2.6 रेज़ 10⁻3। अच्छे क्वेश्चन है जी। एक्सरसाइज 2.1, इनकी क्वेश्चन की किसी की अगर नहीं समझ आई तो आप एक्सरसाइज 2.1 का लेक्चर देखें, इंशाल्लाह ताला ये भी क्लियर हो जाएगा और ये भी क्लियर हो जाएगा। अव्वल तो आपको यहीं पे क्लियर हो रहे हो। देखें, हमने 10⁻³ खत्म करना है। 10⁻³ को कौन खत्म करता है? 10⁻⁻3। 10⁻³ जब आता है जब आपका डेसिमल 3 डिजिट्स इधर की तरफ जाए, तो आप अपने डेसिमल को क्या करना है? 3 डिजिट्स इधर की तरफ लेके जाना है। 2 तो पहले ही इधर है, इसके आगे जिधर इसने जाना है क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। हमें क्या स्टेप, कितने स्टेप चाहिए? 3 स्टेप, यानी 3 डिजिट्स। एक तो हमारे पास ये आ गया, बाकी आप क्या करेंगे? 2 0 लगा देंगे, तो यही आपका आंसर आ गया। ये आपके पास क्या होगी? ऑर्डिनरी नोटेशन भी बोलते हैं इसको, स्टैंडर्ड नोटेशन भी। 8.794 रेज़ 10⁻⁻⁻4 10⁻⁻4। तो -4 को कौन खत्म करेगा? +4। ठीक है, 10⁻⁻+4 इसको खत्म करेगी। प्लस 10⁻⁻+ तब आती है जब आपका डेसिमल इधर से इधर की तरफ जाएगा, यानी कि 4 डिजिट्स इसने इधर की तरफ जाना है। एक आपके पास मौजूद है, 3 आप आगे 0 लगाओगे और डेसिमल लगा दोगे तो ये 10⁻⁻4 आपकी खत्म हो जाएंगी। देखें, 4 आ गया, 9 आ गया, 7 आ गया। इनको नहीं हमने काउंट करना क्योंकि ये पहले ही इधर मौजूद है। इधर आगे क्या था? 8, एक डिजिट ये हो गया। हमने 4 पूरे करने हैं, ये 1 2 3 और ये आपके पास 4 आ गया और यहां पर आपने डेसिमल लगा दिया। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। इस डेसिमल से इधर आप
ये वाला जो जीरो है ये हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, वैसे खूबसूरती के लिए लगाया जा, ठीक है। तो इसके साथ आपका ये सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3, लास्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3, ये लास्ट पार्ट है इसका। ये है 6 रेज 10 रेज टू पावर 6, 6 रेज 10 रेज टू पावर -6, 10 रेज टू पावर -6। -6 को कौन खत्म करेगा, -6 को कौन खत्म करेगा, प्लस का 6। इसमें आपको डेसिमल नजर नहीं आ रहा, लेकिन हमारी आंख है देखने वाली, यहाँ पे आ रहा है डेसिमल, ठीक है। तो 10 रेज टू पावर +3 तब आएगा अगर आपका डेसिमल 6 डिजिट्स इधर की तरफ जाएगा। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, एक डिजिट आपके पास 6 आ गया, ठीक है, आपने 6 डिजिट्स इधर जाना है, ठीक है। तो बाकी आपको 5 और जीरोस चाहिए, 2 3 4 5, और ये डेसिमल हो जाएगा, और ये जीरो हम खूबसूरती के लिए लगा देते हैं। इसके साथ ही हमारा पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया, किसका, क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है रिव्यू एक्सरसाइज। मैं फिर आपको बता रहा हूं कि आप ये समझ लें 9 नंबर का या फिर 11 नंबर का जो पेपर है, 9 मार्क्स का या 11 मार्क्स का जो पेपर है, वो आपका सारे का सारा यही समझ लो कि रिव्यू एक्सरसाइज 2 में से आना। रिव्यू एक्सरसाइज 2 को करते हुए आपने साथ साथ 2.1 का लेक्चर भी देख लेना है, 2.2 के लेक्चर्स भी देख लेने हैं, 2.3 के भी, 2.4 आप कल ही करके आए हो। इनको देखते हुए जब आप रिव्यू को सॉल्व करोगे तो इंशाल्लाह ताला आपका ये पूरा यूनिट कंप्लीट हो चुका होगा। और जब पेपर में आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा, ठीक है, उसमें जितने भी क्वेश्चन हो गए, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट है, चाहे वो 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, और चाहे वो एक MCQs है, इंशाल्लाह ताला वो आपको आते होंगे अगर आपने इन लेक्चर्स को अच्छे तरीके से देखा। अच्छे तरीके से देखने से मुराद ये है कि मैं हर स्टेप बाय स्टेप करवाता हूं, आपने वीडियो को पूरा देखना है। तो इंशाल्लाह ताला आपको, क्योंकि आप वीडियो को पहले 2-3 क्वेश्चन देख के बंद कर देते हैं, हर नया पॉइंट जो, जिस तरह 3 टेक्निकल पॉइंट इसमें आए हैं, इसी तरह हर क्वेश्चन के अंदर एक टेक्निकल पॉइंट आता है। तो जब आप वीडियो को मुकम्मल देखते हैं तो सब कुछ आपका क्लियर हो चुका होता है। तो और आमतौर पर जो पेपर में वो सवाल दे, एक्सरसाइज में जो सवाल देता है, वो पहला क्वेश्चन वो इजी देता है, दूसरा थोड़ा सा मुश्किल होता है, तीसरा थोड़ा सा उससे ज्यादा मुश्किल होता है। इस तरह करते हुए हर क्वेश्चन के अंदर वो थोड़ा थोड़ा उसको डिफिकल्ट करता जाता है। यानी कि जब आप पूरा लेक्चर देख लेते हो, सारे क्वेश्चंस देख लेते हो, तो फिर सारे के सारे आपको इजी लगना शुरू हो जाते हैं। क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्रेस इन लॉगरिथम फॉर्म, एक्सप्रेस ईच ऑफ द following in logarithm form, express in अब आपने क्या करना है, अपने क्वेश्चंस को किस में एक्सप्रेस करना है, लॉगरिथम फॉर्म में करना है, ठीक है। एक्सपोनेंट फॉर्म में आपको दिया जाएगा, आपने इसको किस में करना है, लॉगरिथम फॉर्म में करना है। पहला पार्ट है आपके पास 3 की पावर 7 इज इक्वल टू 3 की पावर 7 इज इक्वल टू 2187 2187। तो कोई मुश्किल नहीं है। 2.2 एक्सरसाइज आपकी, पहला ही क्वेश्चन 2.2 एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है उसके तमाम पार्ट्स यही है। आपने ये एक्सपोनेंट फॉर्म है, आपने लॉगरिथम फॉर्म लिखनी है। तो लॉगरिथम फॉर्म के लिए आपको LOG लिखना पड़ेगा। बार बार हर लेक्चर में बता चुका हूं, L स्मॉल आएगा। ये बेस है, यहां पर बेस है ना, तो ये लॉग की बेस बन जाएगी। बस एक ये रह गया, एक ये, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, बस आपका क्वेश्चन एंड हो गया। 2187 इज इक्वल टू 7। इट्स योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, इसके बाद इसका पार्ट नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2, जिसको हम इधर लिख रहे हैं A की पावर B इज इक्वल टू C। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। A की पावर B इज इक्वल टू C, नो प्रॉब्लम। इम्प्लाइज दैट लॉगरिथम फॉर्म में लेके जाना है, LOG लिखना पड़ेगा। ये बेस है, बेस बन जाएगी। ये दोनों आपस में क्या तय करेंगे, क्या मुआहदा होगा इनके दरमियान, ठीक है। तो वो कहता तुम उधर चले जाओ, मैं इधर आ जाता हूं। तो C आपका इधर आ जाएगा और B आपका
इधर आ जाएगा, इसके साथ ही आपका लॉगरिथम फॉर्म मुकम्मल हो गए। पार्ट नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3। 12 की पावर 2 इज इक्वल टू 144। 12 इसका स्केयर इज इक्वल टू 144। ये भी एक्सपोनेंट फॉर्म में है, इंप्लाइज दैट लॉगरिथम फॉर्म में लेके जाना है, लॉग लिखना पड़ेगा। 12 बेस है तो बेस बन जाएगा, 2 और 144 आपस में इंटरचेंज कर लेंगे, एक इधर आ जाएगा और दूसरा उधर चला जाएगा। योर रिक्वायर्ड आंसर। रिक्वायर्ड आंसर से मुराद आपकी एक्सपोनेंट फॉर्म से लॉगरिथम फॉर्म बन गई। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 5, कहता है एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस इन exponential form, express in पार्ट नंबर 1। देखें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी थी, लॉगरिथम फॉर्म हमने बनाई, ठीक है। अब लॉगरिथम फॉर्म दे रहा है, कहता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाओ, ठीक है। यही क्वेश्चन उसने आपको कहां पर दिए थे, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2, यही चीज थी। इन तीनों क्वेश्चंस को देखने के बाद, ये 3 पार्ट ये देखने के बाद, ठीक है, ये 3 पार्ट देखने के बाद जब आप एक्सरसाइज 2.2 पे जाओगे तो वो भी आपको आती होगी। अगर आपकी मिस होगी, अगर आपने पहले वो की हुई है तो ये सवाल तो आप फिर कह रहे होंगे सर हमें ये तो आते हैं, ये तो हमें आते हैं। हर मेरा स्टेप करने से पहले आपको पता होगा ये क्या आ रहा है। चलें देखते हैं। पार्ट नंबर 1 है आपके पास, log base 4 8 of x, log base 4 number 8 is equal to x, is equal to x। ये कौन सी फॉर्म है, लॉगरिथम फॉर्म है, साफ नजर आ रहा है लॉग है। इसको हमने किस में लेके जाना है, एक्सपोनेंट में। तो बेस आपकी ऊपर आ जाएगी 4, ये दोनों आपकी जगह चेंज कर लें, 4 की पावर x इज इक्वल टू 8। बस यहीं तक। उसने हमें ये नहीं कहा कि x की वैल्यू फाइंड करो, उसने हमें कहा कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाओ, वो आपकी बन चुकी। ओके, नेक्स्ट है इसी का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है log base 9, log base 9 नंबर क्या है 729 इज इक्वल टू 3, इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन से नजर आ रहा है कि ये लॉगरिथम फॉर्म है, हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाना है। क्या आ जाएगा, 9 ऊपर आ जाएगा, बेस से खत्म हो गए ऊपर वैल्यू, और ये 9 बेस की आके पावर बन जाएगी और ये हो जाएगा 729। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। एक पार्ट आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ है और एक पार्ट आपका यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट, पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 जो है वो है जी आपके पास log base 4 1024, log base 4 1024 is equal to 5, is equal to 5। लॉगरिथम फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा, 4 की पावर 5 बन जाएगी और 1024 यानी 1024 दूसरी साइड पे चला जाएगा। इसके साथ ही आपका पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो गया, किसका, क्वेश्चन नंबर 5 का। तो स्टूडेंट ये जो आपके ये वाले 3 पार्ट हमने किए, फिर ये 3 पार्ट किए, ये 3 पार्ट किए, ये आप क्या है, एक्सरसाइज 2.1 है और 2.2 है। यहां पर भी आपको क्लियर हो चुका है, नहीं क्लियर हो तो वहां पर भी इसको डिटेल के साथ बताया गया, जिस तरह आज इससे भी अच्छे तरीके से वहां पर आपको बताया गया, जरूर देखिएगा इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लें जी क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 को आप किसी सूरत भी इग्नोर नहीं कर सकते, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंफर्म शॉर्ट क्वेश्चन, हर सूरत में आएगा शॉर्ट क्वेश्चन। यहां से कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ
x, find the value of x, बहुत इंपॉर्टेंट, find the value of x, find the value of x। फर्स्ट को पार्ट है इसका, मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया कि एक्सरसाइज 2.1 है, 2.2 है, 2.3 है, 2.4 है, या रिव्यू एक्सरसाइज, जहां पर वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, वो क्वेश्चन आपने किसी सूरत नहीं छोड़ने, कंफर्म शॉर्ट क्वेश्चन है वो वाला। लॉग बेस 9 ऑफ एक्स इज इक्वल टू log base 9 of x is equal to 0.5। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका कोई भी पार्ट छोड़ने वाला नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा बेटा, मेरे पास जो बुक है उसमें 9 भी यहां पर लिखा हुआ है, लेकिन 9 क्या है, बेस में है, मिस प्रिंटिंग की वजह से, ठीक है, प्रिंटिंग में मिस्टेक हुई है, यहां पे 9 आ रहा है मेरे पास, लेकिन 9 क्या है, बेस, और ये क्या है, 0.5। ये आपके पास कौन सी फॉर्म है इसकी, लॉगरिथम फॉर्म। इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाएं, क्या बनेगा, 9 की पावर 0.5 इज इक्वल टू x। अब 0.5 जो होता है, इसका अगर मैं डेसिमल खत्म करूं इधर रफ पे रख के, डेसिमल की जगह पे 1, जितने डिजिट्स होंगे इतने 0, 5 पे कैंसिल करें, ये 1/2 बन जाएगा। यानी कि आप लिख सकते हैं 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2, और 0.5 को मैं लिख सकता हूं 1/2 इज इक्वल टू एक्स। तो फिर इंडेक्स रूल से आपको पता है 2 मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल टू एक्स, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, देन 3 इज इक्वल टू एक्स। एक्स को इधर लिख लो, 3 को उधर लिख लो, ये भी आपका आंसर ठीक है, ऐसे लिख दो, इस सूरत में भी आपका आंसर ठीक है। ये पार्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, 0.5 किस में कन्वर्ट हो जाता है, 1/2 में। मैंने आपको रफ वर्क में बता दिया, डेसिमल खत्म करेंगे, ठीक है, तो नीचे 1 आ जाएगा डेसिमल की जगह, और डेसिमल के बाद 5 एक डिजिट है, एक 0 आ जाएगा, 5 के टेबल पे कट करेंगे 1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। पार्ट नंबर 2 जो इसका है 1/9, इधर करते हैं जी इसका पार्ट नंबर 2। 1/9 सारे की पावर 3x इज इक्वल टू 27। बेटा ये जो आपका क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 है, और इसके बाद जो पार्ट नंबर 4 आएगा, ठीक है, मेरे ख्याल से तो ये आपके यूनिट नंबर 2 के क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 1.2 अगर आप गौर से देखें तो वहां पर आप इस तरह के बहुत से क्वेश्चन सॉल्व करके, लेकिन पीछे जो एक्सरसाइज थी आपके पास फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाली 2.3, उसमें भी आपने इस तरह के क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। ये ज्यादा क्वेश्चन जो है रिलेट किससे हो रहे हैं, एक्सरसाइज 1.2 से, लेकिन इसने हमें यूनिट नंबर 2 लॉगरिथम में दिए हैं, तो हम इधर ही इनको सॉल्व करेंगे। देखें, ये आपके पास बनेगा जी 1/3 की पावर 2 लिख सकते हैं जी 9 को, ऊपर क्या है आपके पास 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3, ये ऊपर जाएगी 3 की पावर -2, बाहर क्या है 3x इज इक्वल टू 3 की पावर 3, पावर के बाहर ब्रैकेट के बाहर पावर आ गई, ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, -2 +3 -6 और 7x इज इक्वल टू 3 की पावर 3। अब बेस एक जैसी हो गई, बेस कट जाएंगी आपस में, क्या होगा जी, बेसिस आपस में कट जाएंगी, आपके पास क्या रह जाएगा, -6x इज इक्वल टू 3, -6 उधर जाकर आपका डिवाइड हो जाएगा ओवर -6, 3 के टेबल पे कट करेंगे, ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यानी कि आपके पास जो आंसर आ गया वो 1/-2, -1/2 लिख दो, 1/-2 लिख दो, दोनों सूरतों में ये आपका क्वेश्चन ठीक। तो मैं एक मरतबा फिर इस क्वेश्चन को क्या कहने जा रहा हूं कि ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है जी, ठीक है, इसका आप कोई भी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का कोई भी पार्ट आप छोड़ नहीं सकते। पार्ट नंबर 3 है इसका 1/32, पार्ट नंबर 3 1/32
32 इसकी पावर 2x इज इक्वल टू 64 इज इक्वल टू 64। 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा 2x। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 6, 2 की पावर 64 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 6। ये सारी चीज आपको डिटेल में 1.2 एक्सरसाइज में बताई गई है, वैसे भी आपको पता है। ये ऊपर जाएगी, यूनिट नंबर 2 का रूल है, ये माइनस का 5 हो जाएगा और ये आपके पास 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 6। ये दोनों -5 और प्लस 2x मल्टीप्लाई होंगे, ये आ जाएगा -10x इज इक्वल टू 2 की पावर 6। बेस एक जैसी हो गई, दोनों की बेस क्या है 2 सेम है, कट जाएंगी। आपके पास क्या आ जाएगा -10x इज इक्वल टू 6, देन x इज इक्वल टू 6 ओवर ये -10 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 2 के टेबल पे कट करेंगे तो x इज इक्वल टू 3 ओवर -5 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 3 ओवर -2 किस पे कट किया आपने 2 के टेबल के ऊपर, ये 2 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 3 ओवर -5 आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो इस पार्ट को भी आप किसी सूरत में भी इग्नोर नहीं कर सकते। आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें से कंफर्म शॉर्ट क्वेश्चन, लेकिन पेपर देने वाले की मर्जी होती है, वो चाहे तो इसको लॉन्ग में भी कंसिडर कर सकते, एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी पार्ट दे सकता है। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने क्या किया, रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट नंबर 2 जिसमें से 9 मार्क्स का या 11 मार्क्स का पेपर आना है, ठीक है। इसका हमने क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट्स किए, क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट्स किए, क्वेश्चन नंबर 4 के तीनों पार्ट्स किए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के हमने तीनों पार्ट्स किए और स्पेशली क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसके तीनों पार्ट्स किए, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख लीजिएगा जैसे जैसे आप सितंबर टेस्ट, क्लास टेस्ट देंगे, ठीक है, वीकली टेस्ट देंगे, मंथली टेस्ट देंगे, तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं ये आपको के सामने बार बार आए। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास दो क्वेश्चन इसके मजीद रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 रहता है, वो भी बहुत आसान। क्वेश्चन नंबर 8 उससे भी आसान। क्वेश्चन नंबर 9 से रिलेटेड आप 2.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 के तमाम पार्ट्स आपने किए हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन नंबर 10 अपनी नोयत का रियल लाइफ से वर्ड्स प्रॉब्लम आएगा, उसके भी आपने 2.4 में क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 सॉल्व किया है, उसी से रिलेटेड होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।